हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद से तो मेरी जिंदगी ही खिल गई। मेरे परिवार वाले एक पार्टी में गए हुए थे और घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं शाम को घर वापस आ गया और पड़ोस वाली भाभी के घर चला गया। मेरे भाई विदेश में थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस गए थे, इसलिए मेरी भाभी घर पर अकेली रहती थी। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, पर उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। भाभी आज भी बड़ी खूबसूरत और हॉट नजर आती है। मेरी माँ ने भाभी को कह रखा था हमें पार्टी से आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, इसलिए रात को हमारे घर पर ही सो जाना। शाम को रोट मैं भाभी के घर चला गया। जब भाभी घर का काम कर रही थी, उन्होंने व्हाइट रंग का सूट पहना हुआ था। गर्मी का मौसम होने के कारण अंदरूनी कपड़े बहुत पतले थे और उसमें से उनके अंदरूनी कपड़े साफ नजर आ रहे थे। मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान भाभी की बड़ी छाती पर था। रात को खाना खाकर मैं अपने घर आ गया। तभी भाभी ने बोला कि मैं काम निपटा कर थोड़ी देर में आ रही हूँ। मुझे देर तक टीवी देखने की आदत है, इसलिए मैं करीब रात 10 बजे तक टीवी देखता रहा। तभी भाभी भी काम निपटा कर आ गई। उसके बाद मैंने घर के सभी दरवाजे चेक करके मैं बंद कर दिया। मैंने भाभी का भी बिस्तर अपने कमरे में लगा दिया था। थोड़ी देर तक हमने टीवी देखा, फिर भाभी मुझसे कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम सो जाओ। उसके बाद मैं करीब 1 घंटा टीवी और देख लेता हूँ। तभी भाभी बार बार करवट बदल रही थी। अचानक मुझे बेचैनी सी होने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चला गया। थोड़ी देर में छत पर टहल रहा। मैं टहलते हुए बार बार अपनी भाभी के बारे में सोच रहा था कि मुझे एक बार अपनी भाभी के साथ रोमांस का मौका मिल जाए। मैं यह सब सोच रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो मैं डर गया, फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरी भाभी खड़ी है। मैंने पूछा क्या हुआ भाभी, आप छत पर क्यों आ गई? आपको तो नींद आ रही थी। तभी भाभी बोली मुझे भी नींद नहीं आ रही है, सोचा कि तुम्हारे साथ ही थोड़ी देर तक बातचीत कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक मेरी भाभी ने मुझसे पूछा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वह मुझसे बोली क्या तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है मुझे जैसी लड़की चाहिए वह अभी तक मिली नहीं है। वह हंसने लगी और बोली अच्छा तो बताओ तुम्हें मेरी जैसी लड़की चाहिए? मैंने भी जल्दी से बोल दिया तुम्हारे जैसी ही लड़की चाहिए। भाभी हंसी और बोली अच्छा तो अब तो मजाक भी करने लगे हो? मैंने कहा यह मजाक नहीं है यह सच है। भाभी तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तो क्या हर कोई लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा? यह सुनकर भाभी उदास हो गई और बोली खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता है। इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने कहा क्या हुआ भाभी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया? बोली अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली मेरी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक माँ बनने का सुख नहीं उठा पाई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई में ही कुछ कमी है, इसलिए मैं आज तक एक अधूरी औरत हूँ। काश मेरी भी कोई औलाद होती। मैं भी मौके पर चौका मारा और उनको अपने गले से लगा लिया और उनको दिलासा देते हुए उनके नरम नरम बदन को अपने हाथों से सहलाने लगा और बोला भाभी भाई तो काफी सालों बाद आते हैं तुमसे मिलने के लिए, तब तक तुम उनके बगैर कैसे रहती हो? वह बोली अब तुम्हें क्या बताऊं अपने दिल का हाल में एक एक पल मर मर के जी रही हूँ। मैं उनके बदन को सहला सहला ही अचानक उनकी गर्दन पर किस कर दिया। वह कुछ नहीं बोली और ऐसे ही मेरे गले लगकर खड़ी रही। मैंने कहा भाभी रात बहुत हो चुकी है, चलो नीचे सोने चलते हैं। और हम आकर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। सोने से पहले जब मैं दरवाजा चेक करने के लिए जाने लगा तो मैंने देखा कि भाभी अभी तक जाग रही है। मैंने भाभी से पूछा क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो भाभी ने बताया कि मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
उन्होंने कहा पीली सरसों के तेल से मेरे पेट की थोड़ी मालिश कर दोगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैं सरसों का तेल लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने अपने पेट पर से सूट ऊपर कर दिया। भाभी के गोरे बदन को देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी थी। मैंने उनकी पीठ की मालिश करनी शुरू कर दी। मैं करीब 30 मिनट तक उनकी मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द कुछ ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था। तो उन्होंने कहा कि इसे उनकी पीठ पर लगा दो। भाभी की पीठ से उनका सूट ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था, तो भाभी बोली चलो मैं पूरा सूट ही उतार देती हूँ। भाभी सूट उतार कर लेट गई और मैं उनकी टंग ऊपर बैठकर उनकी पीठ की मालिश करने लग गया। मैंने कई बार अपने हाथों से उनके सेंटों को छुआ और वह कुछ ना बोली। फिर मालिश करने के बाद अपने बिस्तर में चला गया। तभी मुझे लेटे हुए थोड़ा देर ही हुआ था कि भाभी मेरी चारपाई के पास आ गई और मेरे ऊपर बैठ गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने भाभी से पूछा क्या हुआ भाभी? तो वह बोली आज तूने मेरे सेंटरों को हाथ लगाकर कई सालों से मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया है और अब इसकी गर्मी को झंडा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। वह भाभी जिसके साथ सोने के में सिर्फ सपने ही देखता था, वह आज मेरे ऊपर बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। मेरा सपना सच होने जा रहा था, इसलिए बहुत खुश था। भाभी ने अपना काम शुरू कर दिया।